हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपको चैनल पे। और आप देख रहे हैं सीएमडी यानी काउंसलिंग मार्गदर्शन नीट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आप जो तैयारी कर रहे हो नीट किसी बच्चे और उनका एक सपना होता है कि एमबीबीएस मुझे एक टॉप कॉलेज से मिले। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूपी के एक बेहतरीन कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में। ये एक बेहतरीन और बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है और एमबीबीएस करने वाले बच्चों का सपना होता है कि मुझे यहाँ से मिल जाए कॉलेज। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस सारी डिटेल में कि कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम देने से आपका एडमिशन नहीं होता, इसको प्रोसेस समझने से भी होता है कि एग्ज़ाम देने के साथ साथ कौन कौन से प्रोसेस, कौन से स्टेप है जिससे आपको एडमिशन मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी इसके एडमिशन प्रोसेस बात करेंगे कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या क्या इसका पूरा तरीका है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, कितनी सीट्स हैं, कट ऑफ कितना है, वो सारा इसमें बताएंगे। लास्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कट ऑफ 2025 में कट ऑफ कितना गया था, जो यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा कि भाई इससे कट ऑफ कितना था। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ से आपको आइडिया मिल पाएगा कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना हो सकता है। कि कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि ये डिपेंड करता है कि नीट का जो पेपर है उसकी डिफिकल्टीज भी डिपेंड करता है और साथ में डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। जैसे बढ़ते जाएंगे कट ऑफ बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, उस हिसाब से भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी जो आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगी, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, साथ में डिस्प्ले में शो होंगे, जहाँ पे कॉन्टेक्ट करके फुल डिटेल ले सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को, बताते हैं इस वीडियो में क्या ऐसी खास बात है जिससे आप इस वीडियो को लास्ट देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। जैसे आपको थंबनेल समझ में आ रहा है कि हम बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज है। ठीक, यूपी का सेकंड नंबर हाईएस्ट पे आता है, नंबर पे केजूमी आता है, सेकंड पे आपका ये आता है। और हर बच्चों की चॉइस होती है कि मुझे मिल जाए, यानी अगर केजूमी की बात अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर पर कॉलेज बच्चों की चॉइस होती है। हम लोग इस वीडियो में बात करें कट ऑफ और फीस की, या फीस कितनी है। तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस काफ़ी कम होगी। और कट ऑफ जो 2025 का है और ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कितना रहा और स्टेट लेवल पे कितना रहा, क्योंकि यहाँ की जो सीट्स हैं वो स्टेट और ऑल इंडिया एमसीक्यू के थ्रू से भरी जाती है, दोनों तरफ से होता है। यूपी नीट भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप नीट एग्जाम दिया और डायरेक्ट हो जाएगा, तो नहीं, इसकी काउंसलिंग दो तरीके से होती है। वो भी बताता हूँ मैम कि एक एमसीसी बेस पे होती है जहाँ पे ऑल इंडिया कोटे से केवल 50% सीट्स होती हैं, और अगर बात करते हैं हम लोग यूपी नीट से फॉर्म भरेंगे तो उसके हिसाब से 85% सीट होती है। तो इसमें भी आपको कई चीज़ चाहिए होता है, वो डॉक्यूमेंट से अगर डोमिसाइल होना चाहिए, जिनके पास यूपी की डोमिसाइल अच्छी बात है। या फिर डोमिसाइल कैसे बन सकता है, तो जो बच्चे अगर बाहर स्टेट के रहने वाले लेकिन उन्होंने अगर यहाँ से फर्स्ट ईयर और इंटर यानी कि 11th और 12th यहाँ से किया हुआ है तो वो डोमिसाइल बनवा सकते हैं स्टूडेंट। तो कई ऐसी कंडीशन है जो आपको माइंड में क्वेश्चन उठेंगे वीडियो बनाने के बाद भी, आपको लगेगा कि यार ये वीडियो में कुछ ऐसा रहेगा या कुछ मैंने नहीं बताया, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। पूरी हेल्प मैं आपको करूँगा, क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम दो, बाकी जो पूरा प्रोसेस है मैं करूँ आपको लास्ट तक, यानी जब आपको कॉलेज नहीं मिल जाए तब तक मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। हर एक वीडियो जो होगा बहुत ही बेहतरीन होगा, जो भी कंटेंट होगा, वीडियो लंबे होंगे लेकिन जो कंटेंट होगा वो बेहतरीन होगा, ताकि ऐसी जो मैं वीडियो बनाऊँगा कोई ऐसा कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं बना के बता रहा होगा। लास्ट ईयर रैंक्स कितनी रही, ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे, फुल डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो को, जिसका आप इंतजार। बात है कि भाई हर स्टूडेंट्स का एक ड्रीम सपना होता है, ड्रीम होता है कॉलेज की, मुझे ये मिल जाए। तो उस ड्रीम को कैसे पूरा करेंगे, क्या खास बात है इस कॉलेज में जो हर बच्चे का ड्रीम होता है, तो यहाँ क्यों आते हैं, तो इस कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पर एडमिशन लेना क्यों चाहते हैं। तो पहले जानते हैं ओवरव्यू ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में। ये इंस्टीट्यूट के ओवरव्यू क्या है, कब स्टार्ट हुआ। बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डॉक्टर RMLIMS। ये कॉलेज 2006 में स्टेब्लिश हुआ था और जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ का जो कैंपस है ये अप्रॉक्सीमेट 50.5 एकड़ में फैला हुआ है, जो काफ़ी बड़ा स्पेस है। लोकेशन इसके जो है विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। जो गोमती नगर सिटी का बीच का एरिया है, एक अच्छा एरिया है और एक बेहतरीन प्रेस्टिजियस कॉलेज है। इसका रीज़न भी है कि बताते कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो ग्रांटेड स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेटस 18 सेल्फ डिग्री ग्रांटेड, यानी 2018 में इसको सेल्फ का डिग्री का मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। क्यों होगा वो भी रीज़न बताऊँ, ऐसा क्या प्रेस्टिजियस कॉलेज, क्या खास बात है। तो एक तो एक कॉलेज गवर्नमेंट है, पहली बात है, फीस कम है यहाँ की, और यहाँ का जो लोड यानी कह सकते हो पेशेंट लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आपको एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिलता है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाते हो। वो एक इंपॉर्टेंट कि कॉलेज में ऐसा नहीं कि मेडिकल कॉलेज ले लिया आपको प्रैक्टिस नहीं मिल रही तो कोई मतलब नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस करने के साथ साथ कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे, कितने अच्छे से पेशेंट
को देख पा रहे हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आगे जाके उनको उसी लाइन में आगे से एक्सपर्ट होकर बनना है। इस कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या क्या है, तो कॉलेज जैसे मैंने आपको और दिखाया, बिल्डिंग आपने देखी होगी, तो मैं फिर को दिखाता हूँ बिल्डिंग कैसे किस टाइप की। तो ये आपकी बिल्डिंग है जो मेन सिटी में आती है। तो बिल्डिंग जो है मेन सिटी के अंदर है, तो उस हिसाब से कोई एरिया है जो 50 एकड़ फैला काफ़ी है, उस हिसाब से एक अच्छा खासा बना हो। यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है, तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ फैसिलिटी मिल जाती हैं आपको। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी है यहाँ पे अच्छी का, जिनमें से आरएम लखनऊ की जो प्रोवाइड करता है गुड स्पोर्ट्स एंड एक मिल जाता है। क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड कोर्ट भी है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट्स है, टेबल टेनिस, चेस एंड कैरम, वेल इक्विपमेंट जिम भी है यहाँ पे, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक है, एनुअल स्पोर्ट्स एंड मीट एंड कल्चरल फेस्ट। यहाँ जो कल्चरल फेस्ट होता है वो बहुत ही टॉप लेवल का होता है। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा और आप यहाँ पे सोचोगे मुझे इस कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो भाई आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। जब एडमिशन आपको हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ का जो कल्चरल फेस्ट मिलता है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज के कल्चरल फेस्ट होते हैं टॉप लेवल के होते हैं, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आते हैं कॉलेज के डिटेल्स की बात करते हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो भाई अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़। तो मैंने बताया था कि हम आपको बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। तो इसमें से मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए 17 ईयर्स, यानी कम से कम 17 साल से कम बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप नीट के एग्जाम दे रहे हो और 17 साल से कम आपकी उम्र है, फिर आप काउंसलिंग कराओगे तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको 17 प्लस होना चाहिए और अपर एज कोई लिमिट नहीं है। मस्ट हैव 10+2, आपको 10+2 और पास होना। ऑब्वियस बात है कि अब जो परसुइंग हो गए 10+2 वाले बच्चे ये कर रहे होंगे या फिर पास आउट वही नीट का फॉर्म भर पाएंगे, वही इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें। कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ में इंग्लिश भी होनी चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ मिनिमम परसेंटेज इन पीसीबी में कितना जाता है। तो भाई जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 50% होने चाहिए। अगर ओबीसी एसटी, अब बात करते हैं ऐसे कैटेगरी वाइज में कि कितना परसेंटेज आपके होने चाहिए पीसीबी में। जो 12 जब आप कर रहे होगे, 12 पास हो चुके होगे, तो कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए, इससे आप पार्टिसिपेट कर पाओ। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ 50% मार्क्स हैं। ठीक, यहाँ ओबीसी गलत लिखा है। एससी एसटी बात करें 40% होने चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यानी आपको नीट का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे भरेंगे। लेकिन जब काउंसलिंग करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एग्जाम देने के साथ साथ आप उस काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर। तो भाई कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस भी कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ की। तो जो इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, तो देखते हैं ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो ये 18,000 इसके फर्स्ट ईयर में पड़ेगी, चाहे जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें। एडमिशन फीस 2,000 रुपये है। कॉशन मनी 10,000 रुपीज़, ये डिपेंड करती है, बदलती रहती है। लेकिन जो अभी इनका चल रहा है, जो अभी चल रहा है इनका जो फीस है वो आपके साथ प्रेजेंट टाइम है। लेकिन कॉशन मनी में थोड़ा चेंजेस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने स्टार बनाया हुआ। अदर चार्जेस हैं वो आपको 20,200 पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो पहले साल खर्चा आएगा 50,200 आएगा। ठीक, लेकिन अगर बात करते हैं फर्स्ट ईयर में, अगर अदर जो बच्चे हैं SC ST के, तो उनका फीस कितना होगा, तो उनको 9,000 रुपये ओबीसी इसी में आएगा। यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो यहाँ पे ओबीसी नहीं है, SC ST की बात। इनकी फीस, ट्यूशन फीस उनकी 9,000 होगी और एडमिशन फीस जो है वो 2,000 होगी। कॉस्ट मनी सेम है, 10,000 है। अदर चार्ज 20,200 वो सेम है। तो ओवरऑल जो उनका जो खर्च आएगा वो 41,000 के आसपास आएगा फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो ओवरऑल सेकेंड ईयर से लेकर आपका लास्ट ईयर जब आपका पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस आएगा पर ईयर 41,000 आएगा। अगर SC ST में है तो आपका 32,000 ना आपका एक्सपेंसेस आएगा 41,000 और यहाँ पे 32। तो कॉलेज काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी लगातार मिलती रहेगी। तो ये मत सोचो कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको इतना तो ये आपको देना है, लेकिन स्कॉलरशिप से भी इससे ज़्यादा आपको मिलता रहेगा। तो गवर्नमेंट को करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च करना होता, सभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और एक अच्छा माहौल मिलता है एजुकेशन का, अच्छी चीज़ प्रैक्टिस मिलती है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो टोटल सीट्स कितनी हैं, तो अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है टोटल सीट्स जो है यहाँ पर है वो है यहाँ पर 200 नॉट 150। ये आपके 200 सीट्स पूरी हैं, जिनमें स्टेट कोटा की 170 हैं और ऑल इंडिया की यहाँ पर 30 है। यहाँ पर आपका MBBS भी होता है। ठीक, अगर MBBS देख रहे हैं, ठीक, BDS भी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर और भी हैं, यहाँ BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे मेडिकल कोर्स हैं। अगर जो बच्चे केवल MBBS फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक है। अगर जो दूसरे बच्चे MBBS के अलावा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ यहाँ पे अदर कोर्स भी होते हैं, वो भी आपको बताऊँ क्या क्या होते हैं। दूसरे ऑप्शन भी हैं, आप सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं यहाँ पर कितनी सीट्स हैं। तो अगर देखते हैं हम जनरल ईयर की बात करेंगे तो 68 सीट है यहाँ पर स्टेट लेवल पे। अगर ऑल इंडिया बात करें 12 सीट्स यहाँ पर है। OBC की बात करते हैं 46 सीट्स हैं, यहाँ पे 8 सीट हैं। EWS की बात करें 17 हैं यहाँ पे 5 सीट हैं केवल। SC के यहाँ पे 36 सीट्स हैं और यहाँ पे 3 सीट है केवल।
ST के लिए 3 है और यहाँ पर 2 सीट। इस तरीके सीट मैट्रिक्स को डिवाइड किया गया है कि कैटेगरी वाइज कितना हो गया। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो कट ऑफ डिपेंड करता है ना, कई चीज़ डिपेंड करता है, कैटेगरी पर डिपेंड करता है कितना इसका कट ऑफ जा रहा है, और उसके डिपेंड करता है कि बच्चे कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़रा चीज़ों में बच्चे गलती कर देते हैं, फॉर्म भरते गलती कर देते हैं या बहुत सी गलती करते हैं। तो कुछ भी गलती आप ना करो। आप हमसे कॉन्ट कर सकते हो कि फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भी भरने में कोई दिक्कत आ रही है, आप नीट का फॉर्म भर रहे हो तो भी हमें कॉन्ट कर सकते हो कि पूरा फॉर्म फिलिंग करना, चॉइस फिलिंग करना, लास्ट तक आपके पूरी हेल्प करने के लिए आपके साथ हम खड़े हैं। अब सबसे मोस्ट चीज़ जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि भाई स्टेट कोटा रैंक, इसका आप इंतजार कर रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेट कोटा रैंक कितनी है कि पर बच्चे जो सपना होता है कि कॉलेज मिल जाए। लेकिन जब मेन चीज़ है कट ऑफ, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे तो ही कॉलेज मिल पाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ कट ऑफ की बात करते हैं, बहुत ध्यान देखिए। यहाँ पे हर टाइप का कट ऑफ लिया है, जनरल का भी यहाँ पे है, OBC का भी है और SC का भी है। हर टाइप कैटेगरी को यहाँ पे शामिल किया। तो अगर देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज तो UR-OP की बात करेंगे तो राउंड 1 में 4110 रैंक पे क्लोज हुआ 2025 में। ये जो कट ऑफ है लास्ट ईयर 2025 का ट्रेंड करता हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये कट ऑफ अभी कोई रिलीज़ नहीं करा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ रहा है। एक को रेट है इनके प्रॉपर जो UP नीट की वेबसाइट है उसके इसमें कट ऑफ निकाला और एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। राउंड 2 की बात करेंगे तो भाई 6243 पे क्लोज हुआ, राउंड 3 पे 4395 क्लोज हो गया था। अगर UR-PH की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कट ऑफ गया था इनका 3,01,212 क्लोज हुआ था। और UR-FF की बात करेंगे तो राउंड 2 पे गया था इनका कट ऑफ 4,07,176 और UR-X की बात करें तो 88,11 पहले राउंड में गया था। इस तरीके से हम बात करते हैं। OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड 1 में 6,088 था, राउंड 2 में 6,509 और राउंड 3 में 6,578। BC-PH की बात करेंगे तो 3,87,300 क्लोज हो गया था। राउंड 2 पे 4,21,000 पे लगभग क्लोज हुआ। और गर्ल्स की बात करेंगे तो 6,147 पे क्लोज हुआ था और 6,495 सेकेंड राउंड क्लोज हुआ। BCF की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राउंड 2 पे है तो ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ था, ये लगभग 11,23,509 पे चला गया। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी में। तो SC में देखें ओपन कैटेगरी में जो राउंड 1 में कट ऑफ था वो 5,900 और 59,400 सेकेंड राउंड पे था और राउंड 3 पे देखें तो 61,854 रहा था। SC-GL की बात करते हैं तो 48,726 रहा था और राउंड 2 में देखते हैं तो 69,170 और SC-PH की बात करेंगे तो 1,08,109 के आसपास गया हुआ था। राउंड 2 पे देखते हैं तो यहीं पे आपका 12,56,859 पे 849 पे क्लोज हो गया था। तो इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरीके देखें तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स जो मैंने आपको दिखाई है। जो आपको राउंड मैंने दिखाया कि राउंड 1 में राउंड 2 कितना कट ऑफ गया, इससे आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या है। अगर प्रॉपर आप हर चीज़ का चाहते हैं कि हर कॉलेज के मिल जाए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया के हिसाब से जनरल कैटेगरी में। यहाँ देखते हैं ऑल इंडिया के हिसाब से कितना मार्क्स पे क्या रहा। तो ऑल इंडिया 690 मार्क्स पे, ठीक। ऑल इंडिया जो रैंक में थी 25,000 से 2,500 से 4,500 के बीच में ही थी। OBC की बात करते हैं तो 685 से 695, 3,000 से 5,000 के बीच में। EWS में देखते हैं 680 से 690 के बीच में, 4,000 से 6,000 के बीच में रैंक बनी थी। SC में 610 से 640 अगर रैंक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वही आपका रैंक 30,000 से 50,000 के बीच बन रही थी। ST में बात करें तो 550 से 605 के बीच में, 65,000 से 85,000 के बीच में आपकी रैंक बन रही थी। तो ये ऑल इंडिया के हिसाब से होगा जो पहले मैंने बताया था स्टेट लेवल के हिसाब से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कॉलेज किस लिए जाना जाता है, मेन चीज़ अब हम बात करते हैं। तो आपने अपनी मेन चीज़ देख ली, अब ये भी जान लेते हैं भाई ये कॉलेज फेमस क्यों है इतना, ठीक है। तो हर कॉलेज का कट ऑफ या फीस से फेमस नहीं होता, उसके रीजंस होते हैं जो कॉलेज को फेमस करते हैं। तो उसके मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल की अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है वहाँ के पेशेंट्स को तो भाई काय का फेमस। तो यहाँ पे फेमस इसलिए है वो मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे खास बात यहाँ सुपर स्पेशली जो हेल्थ केयर है वो है, दिस इज़ नॉट जस्ट ए जनरल हॉस्पिटल बट इज अ लीडिंग सुपर स्पेशली इंस्टीट्यूट है। ऑफर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस डिपार्टमेंट ऐसे यहाँ पे देखें तो कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी है, ठीक, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर केयर है, नेफ्रोलॉजी है। अ ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर द कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रिटिकल केसेज, जब केस होते हैं तो यहाँ पर जब अच्छे केस जब केस कहीं सॉल्व नहीं हो पाते तो लोग यहाँ को प्रेफर करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट है
वो बहुत ही अच्छे, यानी आपके जो आप लोग जो MBBS करोगे या यहाँ पे जो कर रहे हैं बच्चे ऑलरेडी, वो डॉक्टर जो हैं यहाँ पे जो है सीनियर हैं यहाँ के, तो बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे हैं, बहुत ही अच्छे रिसर्च लेवल पे यहाँ पे रिसर्च भी अच्छा खासा होता है। एक अच्छा कॉलेज इसीलिए जाना जाता है कि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हो रही हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है तो आपको स्कोप अच्छा मिलेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी करने मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कॉलेज देखा जाता है। सेकंड क्या है, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विद लो ट्रीटमेंट कॉस्ट। सबसे खास बात भाई गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ की जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्ट काफ़ी कम है, जिससे पेशेंट अच्छे खासे आते हैं और अच्छा खासा इलाज यहाँ पे होता साथ हैं। मच मोर अफोर्डेबल देन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बेस्ट मेडिकल केयर फॉर द पुअर एंड मेडिकल क्लास फैमिलीज, क्वालिटी हेल्थ केयर एंड द मिनिमल एक्सपेंस, यानी कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा इलाज होता है गरीब से गरीब लोगों का, जिससे यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है आपको प्रैक्टिस करने। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए देखें तो वेल नोन रीजनल कैंसर सेंटर विद अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, यानी अगर देखें तो कैंसर में काफ़ी कॉलेज जो है जो काफ़ी फेमस है, अदर इतने नहीं जितना कॉलेज का हमको नाम उठता है। इस कॉलेज में कैंसर के लिए अच्छा खासा एरिया में, यानी ये देखिए यूपी में एक बेस्ट है ये। एडवांस रेडिएशनल थेरेपी है यहाँ पर है, कम्प्रहेंसिव कीमोथेरेपी, स्प्लैश कैंसर सर्जरीज अंडर द वन रूफ, एडवांस कैंसर केयर नॉट इजीली अवेलेबल एल्सवेयर, यानी कहीं भी नहीं है जो फैसिलिटी यहाँ मिलती है वो अदर कहीं भी नहीं मिलती, यहाँ की फैसिलिटीज टॉप लेवल की है। देन बात कर रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, जो आपको जानना है, ठीक है। कि आपकी अगर बात करें तो ये मेन बात है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन रिसर्च बेस पर, तो प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर रिसर्च लेवल पर काफ़ी अच्छा काम किया जाता है। रिनोज मेडिकल कॉलेज विद द स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन के नाम जाना जाता है कॉलेज। ऑफर क्या होते हैं यहाँ पे, MBBS, MD, MS एंड सुपर स्पेशलिटी DM MCH कोर्सेज भी होते हैं। एडवांस टीचिंग एंड द क्लिनिकल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा है। वेल रिकग्नाइज एंड हाई क्वालिटी मेडिकल रिसर्च यहाँ पर है, कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्यूचर ऑफ द हेल्थ केयर एंड थ्रू द एजुकेशनल इनोवेशन। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं जो एक टॉप कॉलेज को टॉप लेवल पर बनाता है, क्योंकि बिना इन चीज़ों के कॉलेज अच्छा नहीं हो सकता। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे सारी हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस विद द मॉडर्न फैसिलिटीज़, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट है यहाँ पे इंक्लूडिंग MRI, CT स्कैन एंड द रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं सिस्टम्स यहाँ पर। अपग्रेडेड हॉस्पिटल कैपेसिटी टू हैंडल मोर पेशेंट्स एफिशिएंटली, यानी यहाँ पे अच्छे खासे आपको पेशेंट्स यहाँ पे करने मिल जाते हैं। एक्सपेंडेड इमरजेंसी एंड ट्रामा सर्विस फॉर द क्रिटिकल केयर, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो आपको नोट है, ये आपको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेपुटेशन कॉलेज, बिकॉज ऑफ इट दिस हाई रेपुटेशन एंड द पॉपुलरिटी, द हॉस्पिटल रिसीव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स एज अ रिजल्ट। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जिससे रिजल्ट आपको ये समझ में आता है कि दे मेयर बी द सम वेटिंग टाइम फॉर द OPD कंसल्टेशंस एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पे अच्छे खासे लाइन लगती है, काफ़ी लोग वेट करते हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोज करने में मिलता है कि आप जो डॉक्टर बनो तो आपको सबसे मेन चीज़ है, आपको एक्सपोज की चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वीडियो आपको सब कुछ बता दिया है कि डॉक्टर बनने के बारे में पूरा प्रोसेस कैसा है, कितना कट ऑफ होता है, कितनी फीस है, ठीक, क्या क्या स्टेप होती हैं। नीट के साथ साथ एग्ज़ाम देने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है किस तरीके से काउंसलिंग करें कि सही कॉल मिल जाए। लड़के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, यानी आप लोगों जब नीट एग्ज़ाम दोगे इसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा, बिकॉज सीधे तो एडमिशन मिलेगा नहीं, आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, फिर काउंसलिंग प्रोसेस भी करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो सारी स्टेप होती हैं। उन स्टेप में एक भी गलती होगी आपका कॉलेज आपके हाथ से गया। और हर साल कई बच्चे गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को आप लोग ना करें। तो आप हमें कांटेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं स्कैन करके, या फिर हमारे नंबर दिख रहे हैं, आप इनके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू से, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। सबसे फ़ायदा क्या, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है यहाँ इस कॉलेज को स्कैन करेंगे इस ग्रुप को, तो आपका ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आ जाएगा जहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी अपडेट्स आ रही कॉलेज की, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी चीज़ें, वो सारी आपको टाइमली मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसके स्कैन करेंगे हमारे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, फ्री नो चार्जेबल है। यहाँ पर अपडेट्स आए, कौन सा फॉर्म आ रहा है, किसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन से फॉर्म आने वाले, कब लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन है जहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट चार्ज पे। तो वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ बताई, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर मैंने बताया आपको दिख रहे हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स।